बंगाल की चुनावी जंग में नेताओं ने देवी देवताओं का भी जमकर सहारा लिया। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का सीता पर विवादित बयान हो, जय श्री राम का नारा हो, दुर्गा पूजा को लेकर घमासान हो या फिर सरस्वती पूजा की होड़, सियासत के केंद्र में भगवान है। आज इसमें मां काली का नाम भी जुड़ रहा है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो अब काली घाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर को भी जोड़ेगी। पीएम मोदी आज मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। कालीघाट मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ इसे लेकर अपने कार्यक्रमों की आज के दिन की जानकारी भी दी। ट्वीट उन्होंने किया, उनका ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। हुगली से नोआपाड़ा मेट्रो के दक्षिणेश्वर तक एक्सटेंशन का आज उद्घाटन होगा। ये प्रोजेक्ट बेहद खास है, क्योंकि इससे कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। ये दोनों मंदिर भारत की महान सभ्यता के जीवंत उदाहरण हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र तिवारी जी, ये ट्वीट हमने दिखाया, प्रधानमंत्री आज हुगली में होंगे, रैली को भी संबोधित करेंगे। लेकिन दिलचस्प ये है, स्ट्रैटेजिस्ट ये बता रहे हैं, सोर्सेज से खबर ये मिल रही है कि हुगली क्यों चुना गया है, क्योंकि हुगली में बड़ी टायर फैक्ट्री, जो न सिर्फ देश की बड़ी टायर फैक्ट्री थी बल्कि पूरे एशिया की, डनलॉप फैक्ट्री 2014 में बंद हो गई थी। आइकॉनिक एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स की भी का जो प्लांट था हुगली के उत्तरपाड़ा में 2014 में लॉसेस के बाद, वो भी बंद हो गया था। संदेश यहां से बड़ा होगा। विकास को लेकर क्या काम किया है ममता सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री आज उस केंद्र में होंगे तो निशाना तो सीधे टीएमसी पर ही होगा, ममता सरकार पर ही होगा। जितेंद्र तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं? जितेंद्र तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुनाई दे रहा है आपको? स्टूडियो में आ रहा है। चलिए, हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जिक्र तो वही है, वो बार बार यही बात तो कहते हैं कि जिस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जिस तरह के नारे कॉइन किए जाते हैं, कोशिश ध्रुवीकरण की। प्रेम शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, जैसे ही प्रेम शुक्ला जी और जितेंद्र जी को आवाज मिलेगी तो आप बताइएगा, हम फिर उसके बाद उनके पास सवाल लेकर जाएंगे। संजीव उनियाल जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर, तस्वीर जो उभर कर दिखाई देती है, जिस तरह से बीजेपी जिस जोर शोर से काम कर रही है, चाहे केंद्रीय नेताओं की फौज वहां पर हो, लेकिन उससे अलग एक मदद आरएसएस से भी जरूर मिलती है। एक एडवांटेज तो जरूर ये है ही। हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत मुलाकात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती से, जो एक बाकी जो समाज का वहां पर हिस्सा है, ये भी कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की बैकिंग बीजेपी को दे रहा है बंगाल में अपनी जमीन और मजबूत करने के लिए। इस कांडपल हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अपना दृष्टिकोण रहता है, राजनीति से अलग रहते हैं, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन पावन संगठन है। नहीं, लेकिन ये फायदा किसी और दल के पास नहीं है ना। हाँ, तो बहुत बार सत्संग चालक जी ने कहा, अगर कोई दल आगे अगर हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता है तो हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी आइडियोलॉजी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से, राष्ट्रवाद की, देश की मिट्टी में से स्मेल ढूंढने की, योगा की, चाय की, जो इनका टूल किट जिससे दूर भागता है, ये कम्युनिस्टों की जो एंटी डाइसेक्शन की पॉलिसी है, देश को बांटना, लगातार एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट करना, इस तरह की जो आइडियोलॉजी के साथ जो पार्टी हमारे करीब है, हम उसके साथ खड़े हैं। परंतु डायरेक्टली हमारे वर्कर किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहते। हमारी आइडियोलॉजी चलती है, हमारी अपनी शाखाएं चलती है, हमारा परिषद के नाते हमारे बहुत सारे संगठन है। तो हमारी जो पॉलिटिकल विंग जो सबसे करीबी विचारधारा हमारे साथ विचारधारा रखती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उनके साथ कार्य करते हैं। अगर अपने आपसे एक बात करूं, जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी, योगा की बात होगी, आइडियोलॉजी की बात होगी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 94 वर्ष का पुराना इतिहास ये बता देता है कि हाँ, ये वो संगठन है। लेकिन यही तो सवाल था ना संजीव जी, यही तो सवाल था, ये बात किससे छिपी थोड़ा ना है संजीव जी। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संजीव जी, यही तो सवाल था कि ये एडवांटेज तो बीजेपी के पास है ना, जो बाकी दलों के पास ये एडवांटेज नहीं है। खैर, जितेंद्र तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये था, जितेंद्र जी आगे हमारे साथ, मेरा सवाल सर आपसे ये था, प्रधानमंत्री आज हुगली में मौजूद होंगे और उस हुगली से रैली करेंगे वो, जहां पर इंडस्ट्रियल उत्पादन को जो नुकसान हुआ है, प्रहार उस पर होगा। डनलॉप की टायर फैक्ट्री बंद हुई,
एम्बेसडर कार की जो फैक्ट्री वहां पर थी हिंदुस्तान मोटर्स की, वो बंद हुई। देखिए केंद्र सरकार की हेवी इंडस्ट्री को लेके जो नीतियां हैं, उन नीतियों का ये परिणाम है कि एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और सरकार को जो काम करना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री जिंदा रहे, पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट हाथों में न भेजा जाए, इसके लिए केंद्र सरकार को जो भूमिका करनी चाहिए उसका पालन नहीं हो रहा है।